एमक्यू पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन, जो कि साबिक मुशीर बल्दियात भी रह चुके हैं और यकीनी तौर पर बल्दियाती उमूर का जहां वसी तजर्बा रखते हैं, अपने हल्के में लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के लिए आज भी मसरूफ़ अमल हैं। पानी का मसला हो या सेवरेज का मसला हो, रुकन सिंध असम्बली और साबिक मुशीर बल्दियात यानी वज़ीर बल्दियात मोहम्मद हुसैन आज भी अमली तौर पर जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। वो अपने हल्के के लोगों को पीने के साफ़ पानी की फराहमी के साथ साथ सेवरेज सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए अपने फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं और आज भी उन्होंने अपने हल्के में यकीनी तौर पर लोगों को सहूलियात की फराहमी को जहाँ यकीनी बनाया, वहीं अपने अज़म का इजहार किया कि इस मंसूबे के बाद लोगों को यकीनी तौर पर थोड़ा सा रिलीफ हासिल होगा, जिसके लिए वो अमली तौर पर कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने इलाके का दौरा किया और लोगों से भी मुलाकात की, जहां मसाइल से आगाह किया, वहीं बताया कि इस लाइन के डलने के बाद से उनकी मुश्किलात में कमी वाक़ होगी। तमाम पानी का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिस पर साबिक वज़ीर बल्दियात यानी मुशीर बल्दियात कह लें या वज़ीर बल्दियात आज के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन ने उनको यकीन दिलाया कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जल्द से जल्द और कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इस हवाले से रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन ने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। इस वक्त हम यूसी 14 में खड़े हैं, रफ़ी बेंगलोर और ये अल-फलाह खाने वाला रोड है। इस पूरे इलाके में तकरीबन 70-75 या 80 सोसाइटियाँ हैं और तमाम मसले मसाइल का शिकार हैं। यहाँ के लोगों से हमें पानी का, सेवरेज का, सड़कों के जो मसाइल मिले उनमें से अब हमने वफाकी हुकूमत से जो कुछ फंड्स लिए हैं उसमें हमने यूसी 14 में इस वक्त अभी हम 3 काम शुरू करवाने जा रहे हैं। एक सेवरेज का काम है, गुलशन मुनीर से रफ़ी बेंगलोर चौक तक ये एक सेवरेज का, और ये जिस जगह पर हम खड़े हैं रफ़ी बेंगलोर के कोने पर, यहाँ से अल-फलाह थाने तक जो है ये सड़क का काम है। और इसके साथ साथ जामिया मिल्लिया पंपिंग स्टेशन से वहाँ से पानी की लाइन का काम है। तो ये 3 मेजर काम हैं। अगर ये इंशाल्लाह ताला हम चंद दिनों में इनको मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे कुछ सड़कें बेहतर हो जाएंगी, कुछ सेवरेज का निज़ाम सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो सेवरेज का हम सिस्टम डालने जा रहे हैं गुलशन मुनीर से रफ़ी बेंगलोर तक, इसके साथ साथ 5 सोसाइटियाँ हैं जिनका सबका जो डिस्पोजल है सेवरेज का वो यहीं से जाता है। तो इंशाल्लाह ये सिस्टम जब अपग्रेड हो जाएगा तो इन 5 सोसाइटियों का सेवरेज का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। इसी तरह एक पानी का एक बड़ा मसला है मलीर 15 पर मोहम्मदी पंपिंग स्टेशन, जहाँ से ग्रेविटी से 24 घंटे पानी आता था। न जाने किसने रात की तारीकी में वहाँ से उसको ग्रेविटी से हटाकर उसको पंपिंग पे कर दिया, जिसकी वजह से पूरा यहाँ की यूसी 14 की कुछ सोसाइटियाँ जहाँ पे पानी नहीं आता, तो उसकी भी हमने अप्रूवल करवा ली है, फाइल भी अप्रूव हो गई है। इंशाअल्लाह ताला जल्दी उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। फिर एक और जो पानी का सबसे बड़ा हमारा जो मसला है, जामिया मिल्लिया पंपिंग स्टेशन से जो 18 इंच की पानी की लाइन है उसमें जड़ें बंद हो गई है, ब्लॉक हो गई, इसको जगह जगह से हमने तोड़ा, तो उसकी भी लाइन की जो तब्दीली है, चेंजिंग है, वो भी हो जाएगी। तो 4-5 बड़े काम हो जाएंगे तो यहाँ के लोगों के काफ़ी हद तक मसाइल बेहतर हो जाएंगे। यकीनी तौर पर हर रुकन सिंध असम्बली कोई भी हो, उसका काम सिर्फ यही है कि वो लोगों को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हो जाती है और इदारे कोताही बरतते हैं तो अरकान असम्बली का पूरा इख्तियार है कि वो उनकी मॉनिटरिंग करने के साथ साथ अपने हल्के को रिलीफ दें। रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन ने यकीनी तौर पर आज अमली तौर पर अपने हल्के के लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की है। अब लाइनें तो डल जाती हैं, लेकिन क्या पानी की फराहमी को इदारे यकीनी बनाकर इनकी कोशिशों को कामयाब करेंगे या फिर सरकारी पैसा, यकीनी तौर पर ये मोहम्मद हुसैन रुकन सिंध असम्बली का पैसा नहीं है, अवाम का पैसा है, उसको बर्बाद करेंगे। और यकीनी तौर पर मोहम्मद हुसैन भी कोई हल्की फिल्म नहीं है, ये भी टाइट फिल्म है और यकीनी तौर पर टाइट चूरन बेच के ये पानी लाइनों में ले आएंगे, ये हमें पूरा यकीन है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।